बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिब्रिस्तान का हुक्मरान एक जालिम बादशाह था। शहर की दोशीज़ा लड़कियों की आबरो रेजी करता था। रोजाना एक नई लड़की के साथ हम बिस्तरी करना उसका मशगला था। आबरो रेजी करने के बाद वो दोशीज़ा को बहुत सारे इनामात से नवाजता था। शहर में एक नहायत शरीफ बुढ़िया रहती थी और उसकी एक जवान बेटी थी। जालिम बादशाह ने अपने सिपाहियों से कहा कि आज कोई शरीफुल नफ्स लड़की ले आओ मेरे लिए। सिपाही उस बुढ़िया के घर पहुंच गए और बताया कि आज बादशाह ने आपके घर को अपनी खिदमत के लिए चुना है। बुढ़िया हजरत शेख अबू कसाब सईद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में गिरियावजारी करते हुए आई और फरियाद की कि हजूर मेरी दस्तगीरी फरमाए। बादशाह ने मुझे कहलवाया है कि आज वो मेरी बेटी की इज्जत लूटने वाला है। ये मनहूस खबर सुनकर आपकी खिदमत में बागी हुई आई हूँ। शायद आपकी दुआ से उस बला को टाला जा सके। शेख अबू कसाब रहमतुल्लाह अलैह ने ज़ईफा की बात सुनकर चंद सानिया के लिए सर झुकाए रखा। उसके बाद सर बुलंद करके फरमाया, बूढ़ी माँ, जिंदों के अंदर तो ऐसा कोई मुस्तजाबुल दावात नहीं रहा। तू फलां कब्रिस्तान जा, वहाँ तुझे ऐसा शख्स मिलेगा जो तेरी मदद जरूर करेगा। ज़ईफा कब्रिस्तान में पहुंची तो वहाँ एक शकीलो राना खुशपाश नौजवान से उसकी मुलाकात हुई, जिसके लिबास से खुशबुओं के फवारे उबल रहे थे। ज़ईफा ने सलाम किया और जवाब के बाद नौजवान ने ज़ईफा के अहवाल पूछे। उसने सारा माजरा कह सुनाया। नौजवान ने ज़ईफा की पूरी बात गौर से सुनने के बाद उससे कहा, तू फिर शेख अबू सईद की खिदमत में जा और उनसे दुआ के लिए कह, उनकी दुआ कबूल होगी। ज़ईफा ने झुंझलाकर कहा, अजीब बात है, जिंदा मुझे मुर्दों के पास भेजता है और मुर्दा मुझे फिर जिंदा के पास लौटाता है, और मेरी हाजत रवाई कोई नहीं करता। भला अब मैं कहाँ जाऊं? नौजवान ने फिर ज़ईफा से कहा, तू शेख अबू सईद की खिदमत में जा, उनकी दुआ से तेरा मकसद पूरा होगा। ज़ईफा फिर शेख अबू सईद के पास आई और सारा वाकया अर्ज किया। शेख अबू सईद ने सर झुकाया, उनका जिस्म पसीने से शराबूर हो गया। फिर एक चीख मारी और मुंह के बल गिर पड़े। इसी लम्हा शहर में शोरो हंगामा की आवाज बुलंद हुई। लोग कह रहे थे, बादशाह फलां ज़ईफा की बेटी की आबरो रेजी की नीयत से जा रहा था। रास्ते में उसके घोड़े ने ठोकर खाई और वो घोड़े से गिरा तो उसकी गर्दन टूट गई और वो फौरन मर गया। इस तरह शेख की दुआ से अहले शहर से ये बला टल गई। बाद में लोगों ने शेख से दरियाफ्त किया कि आपने ज़ईफा को कब्रिस्तान क्यों भेजा और पहले ही आपने दुआ क्यों ना फरमा दी? शेख ने फरमाया, मैं इस चीज को नापसंद करता हूँ कि मेरी दुआ से वो हलाक हो, इसलिए मैंने बुढ़िया को हजरत खिजर अलैहिस्सलाम के पास भेजा। उन्होंने उसे फिर मेरे पास भेजा कि ऐसे पलीद इंसान के लिए बददुआ करना जायज है। हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह एक दफा असर की नमाज के बाद शहर के किनारे चहलकदमी कर रहे थे कि एक किनारे दो जवान लड़का लड़की बैठे हुए थे और इनके आगे एक बोतल रखी हुई थी। हजरत ने समझा कि ये दोनों शाम ढलने के इंतजार में हैं और बदकारी करने वाले हैं और इनके सामने शराब रखी हुई है। सोचा कि जाकर जरा इनसे पूछ लूं। जब लड़के से दरियाफ्त किया तो वो कहने लगा, ये मेरी बहन है, हम दोनों रोजे से हैं और सूरज गरूब होने के इंतजार में हैं। बोतल में जमजम है और हम सैयद खानदान से हैं। शेख फरमाते हैं कि मेरी आंखों में आंसू आ गए और अपने आप को खूब मलामत किया। फिर उनको घर ले जाकर खूब इकराम किया। किसी से नफरत की वजूहात में से एक वजह बदगुमानी भी है, क्योंकि इतनी तौफीक नहीं होती कि पूछ लें कि ये काम आपने क्यों किया या क्या किया कि नहीं, बस बदगुमानी करना शुरू कर देते हैं। लिहाजा बदगुमानी से पहले इतनी जहमत कर लें कि एक दफा खुद भी वजह पूछ लें, ताकि तसल्ली हो और हमेशा की नफरत से निजात मिले। दोस्तों, एक शख्स के तीन लड़के थे। वो बीमार हुआ तो बड़े भाई ने अपने भाइयों से कहा कि तुम मुझे वालिद की खिदमत का मौका दो और तुम वालिद की मिरास ले लेना। चनाचे उन्होंने ऐसा ही किया। वो मरते दम तक अपने बाप की खिदमत करता रहा। फिर उस नेक और फर्मा बरदार बेटे ने ख्वाब में देखा कि कोई कहने वाला कहता है, फलां मुकाम पर जा और वहां से एक अशरफी ले ले। उसने कहा कि इसमें मेरे लिए बरकत भी होगी। कहने वाले ने कहा नहीं, तो उसने वो
وہ اشرفی نہ لی۔ پھر دوسری شب اس نے دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے فلاں مقام سے 10 اشرفیاں لے لو۔ اس نے پوچھا اس میں برکت ہوگی؟ پھر بھی جواب ملا نہیں۔ پھر اس نے تیسری شب میں خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے فلاں مقام سے 1 اشرفی لے لو، اس میں تیرے لیے بہت برکت ہوگی۔ جب صبح ہوئی تو اس نے اس جگہ سے جہاں اس نے خواب میں بتایا تھا وہ اشرفی لے کر اس کی ایک مچھلی خریدی۔ جب اس کو صاف کیا تو اس کے پیٹ سے 2 قیمتی لال ملے۔ ان دونوں کو اس نے بادشاہ کے ہاتھ 60,000 اشرفیوں میں فروخت کیا۔ پھر اس نے خواب دیکھا کہ کوئی کہتا ہے کہ تو نے اپنے باپ کی خلوص دل سے جو خدمت کی اور دنیا کے مال و دولت کی حرص نہیں کی، دنیا میں یہ اس کا صلہ ہے اور آخرت میں حق تعالی جو انعام و اکرام عطا فرمائے گا وہ بے شمار ہوگا۔ اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، ہمارے ملک پر رحم فرمائے اور ہمارے گھر اور ذاتی پریشانیوں کو دور فرمائے۔